कुल्लू के बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री रवाना। 2 वाहनों की तीसरी खेप को राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। रेड क्रॉस के माध्यम से करवाई गई उपलब्ध। पैदल सचिवालय पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। रास्ते में लोगों और बच्चों से किया संवाद। जिले के उपायुक्तों से आपदा की दी जानकारी। शिमला में सीएम ने की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा। अनाथ बच्चों के फॉर्म भरवाने के दिए निर्देश। कुल्लू में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का बड़ा बयान। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, आपदा की घड़ी में सुक्खू सरकार हो रही नाकाम साबित। और कालका शिमला के बीच 21 दिन के लिए सभी ट्रेनें स्थगित। 6 अगस्त तक ट्रेनों की आवाजाही पर लगी रोक। बारिश के कारण प्रभावित हुए रेलवे ट्रैक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन से कुल्लू जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 वाहनों की तीसरी खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, ये राहत सामग्री राज्य रेड क्रॉस के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। राज्यपाल द्वारा अभी तक राज्य रेड क्रॉस के माध्यम से राहत सामग्री के 7 वाहनों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा चुका है। वहीं बातचीत के दौरान राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस सहित सभी गैर सरकारी संगठनों को मुश्किल की घड़ी में आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में अंशदान कर प्रभावित परिवारों की सहायता करने के लिए आगे आए। अभी तक हम लोगों ने 7 गाड़ियां भेज चुके हैं यहां से, राजभवन से। 3 पहले भेजे थे, फिर 2 भेजे थे, फिर आज 2 गाड़ियों को राहत सामग्री भेजे हैं। मेरा यह मानना है कि जो भी हम राहत सामग्री भेज रहे हैं, बहुत उपयुक्त लोगों को, जिनको मिलनी चाहिए, उन्हीं को प्रशासन के लोग स्थानीय स्तर पर दे रहे हैं। मंडी में हम जब गए थे तो एक स्थान पर, जिले में तो एक स्थान पर तो मैं स्वयं जाकर के दिया था और वहां के लोग भी थे। स्थिति अब धीरे धीरे काफी सुधरी है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि कुल्लू और जगहों की स्थिति आज भी थोड़ी ठीक नहीं है। खबर शिमला से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सादगी आज एक बार फिर देखने को मिली है, जब वो सुबह 9 बजे अपने सरकारी आवास ओक ओवर से सचिवालय पैदल पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ ना कोई सरकारी गाड़ी और ना ही सुरक्षा का कोई बड़ा तामझाम था। इस दौरान रास्ते में सीएम ने आम लोगों से बातचीत भी की और स्कूल जा रहे बच्चों से पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है। हालांकि मौके पर सीएम के साथ सीएम के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान भी मौजूद थे। वहीं सचिवालय पहुंचने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित जिलों के उपायुक्तों से बातचीत की और उनके जिलों में चल रहे राहत व बचाव कार्यों का फीडबैक भी लिया। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा की और योजना के तहत पात्र अनाथ बच्चों के फॉर्म शीघ्र भरवाने की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि समय पर उन्हें इस योजना के लाभ प्रदान किए जा सके। वहीं सीएम ने संबंधित विभाग को उपमंडलीय स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी को शीघ्र मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के फॉर्म उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को योजना के तहत फॉर्म भरने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि इस योजना के लिए 6 जुलाई 2023 को मानक संचालक प्रक्रिया अधिसूचित की गई थी और योजना के कार्यों की निगरानी का जिम्मा उपायुक्तों को जिला स्तर पर सौंपा गया है। मौसमी तबाही से उबर रहे हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर तांडव मचा सकता है। आपको बता दें, सोमवार को कुल्लू में क्लाउड बस्ट हुआ है और अभी तक मौसम विभाग के अनुसार आगे भी इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम के लिहाज से अगले 48 घंटे प्रदेश भर में भारी बारिश जो है वो हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मानसून का सिलसिला प्रदेश में जारी रहने का अनुमान है और 21 तारीख तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के 7 से 8 जिलों में भारी बारिश के साथ बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं भी होने की आशंका जताई जा रही है।
मानसून सक्रिय रहेगा हिमाचल प्रदेश में और बारिश भी लगातार कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये है कि जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना कम है। लेकिन भारी बारिश का अलर्ट हमने रखा है, येलो अलर्ट जो है अगले 5 दिन रखा हुआ है। और कुल मिला के अभी जुलाई का नेक्स्ट वीक और लास्ट वीक इसमें मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। बारिश बंद नहीं होगी, लेकिन यह है कि इंटेंसिटी जैसे बहुत तेज बारिश और बहुत टोरेंशियल रेन इस तरह की संभावना काफी कम है। और इसके चलते जो भी, क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज हैं लैंडस्लाइड की, फ्लैश फ्लड्स की और क्लाउड बर्स्ट की। हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं आपदा प्रभावितों को 23 लाख रुपए की लागत से आई राहत सामग्री बांटेंगी। आपको बता दें, सोलन में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रशिमधर सूद की अध्यक्षता में ये राहत सामग्री पैक हो रही है और पूरे हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चा के द्वारा आपदा प्रभावितों तक पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लव एंड केयर संस्था की ओर से हिमाचल में आपदाग्रस्त लोगों को 23 लाख की लागत से राहत सामग्री दी जाएगी, जिसे सोलन से समूचे हिमाचल में पैक करके भेजा जा रहा है। बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी कोई त्रासदी हिमाचल प्रदेश में बारिशों के द्वारा होगी। और इस देवभूमि में ऐसा कहर जो बरपा है वो अपने आप में एक सिरहन पैदा करने वाला है। और हम महिला होने के नाते महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जो है वो सदैव जब भी कोई त्रासदी होती है उसमें नंबर 1 पे खड़ा होकर समाज के लिए काम करता है। और हमें खुशी है कि महिला मोर्चा को लव एंड केयर मिशन के द्वारा, जो उनके पूजनीय गुरुजी हैं, उनके द्वारा हमको चुना गया है इस रिलीफ को जो है वो जनता तक पहुंचाने। अब खबर कुल्लू से है, जहां पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय सरकार और प्रशासन को संयम के साथ कार्य करना चाहिए, परंतु वो नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं और अपने आप को स्वयं सुरक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 400 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदेश सरकार को दी गई है, लेकिन प्रदेश सरकार उस राशि को प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने में नाकाम हो रही है। इसी के साथ गोविंद सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जबकि सुकुट सरकार अभी भी सड़कों को बहाल करने में असमर्थ दिखाई दे रही है। लगता है कि सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। अभी तक स्थिति अस्त व्यस्त है और जब वास्तव में उनसे मिला जाता है, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि सरकार बहुत यानी संयम से, धैर्य से ठीक प्रकार की प्लानिंग करे और जिसके कारण से प्रभावितों का हम ध्यान रख सके, उनकी मदद कर सके, तो वो करनी चाहिए। और साथ में अभी तो प्रदेश की सरकार को भारत सरकार के माध्यम से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि इनको दी है। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण कई सड़कें और नेशनल हाईवे प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब इसका असर रेलवे ट्रैक पर भी दिखने लगा है। कालका शिमला धरोहर रेलवे ट्रैक पर 6 अगस्त तक की सभी ट्रेनें स्थगित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि सोलन और कालका के बीच रेलवे ट्रैक पर जगह जगह लैंडस्लाइड, पेड़ और पत्थर गिरने से ट्रैक प्रभावित हुआ है, जिसके कारण रेल सेवा बहाल करने के लिए अगले 3 हफ्तों के लिए गाड़ियों की आवाजाही रोकने का फैसला लिया गया है। हालांकि शिमला से सोलन तक ट्रेनों के संचालन के लिए दुरुस्त कर दिया गया है। इस बीच उत्तर रेलवे की शिमला और सोलन के बीच लोकल ट्रेन चलाने की भी योजना है। अब खबर नाहन से है, जहां समग्र शिक्षा के तहत राज्य स्तरीय वोकेशनल अध्यापकों का 5 दिवसीय सेमिनार का आयोजन डाइट संस्थान में किया गया। वहीं आपको बता दें, इस दौरान सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल अध्यापकों को वोकेशनल शिक्षा के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। वहीं आयोजन में 58 वोकेशनल शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। इसको लेकर डाइट संस्थान के प्राचार्य राजीव ठाकुर ने बताया कि स्कूली छुट्टियों के चलते ये शिविर आयोजित किया गया है, ताकि वोकेशनल अध्यापक भी
ताजा जानकारी से अपडेट हो सके। वहीं उन्होंने बताया कि ये राज्य स्तरीय प्रशिक्षण इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि वोकेशनल विषयों को स्कूलों में और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके और स्कूली बच्चे इन विषयों से लाभ उठाकर स्वरोजगार की ओर भी जा सके। तारीख में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर भी जो हमारे पास जो वोकेशनल कोर्स रखा गया है वो रिटेल से संबंधित है। यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे कि बच्चों को आपने रिटेल से संबंधित जो है वो कैसे इंडस्ट्री एक्सपोजर कराना है, कैसे उनकी कैरियर ऑप्शंस बतानी है, कैसे कैसे करके हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जो है वो जोड़ेंगे। क्योंकि आज की तारीख में सरकारी नौकरियां प्राप्त करना ही जो है एक लक्ष्य नहीं रखा गया है। सरकार चाहती है कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए ताकि प्रत्येक नागरिक को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो व्यावसायिक अगर उसने शिक्षा प्राप्त की है तो उसको इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में जो है उसको अपनी सेवाओं देने का मौका मिल सकता है। धर्मशाला में जैन महासंघ हिमाचल प्रदेश और बीजेपी मंडल धर्मशाला के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में जैन मुनि की निर्मम हत्या करने के संदर्भ में उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया और हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इस मौके पर न केवल जैन महासंघ हिमाचल प्रदेश के सदस्य बल्कि ओबीसी, ईसी, एसटी समुदाय के लोग भी शामिल थे। जैन मुनि की निर्मम हत्या के बाद सभी समुदाय के लोगों में रोष देखने को मिल रहा था। वहीं जैन महासंघ के सदस्य आशीष कुमार जैन ने कहा कि मामले की जांच एनआईए से करवाई जाए। ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने जो कर्नाटका में हमारे जैन मुनि हैं नंदी महाराज जी, उनकी निर्मम हत्या की गई और उनके टुकड़े करके बोरवेल के अंदर डाला गया। तो हमने एक एनआईए की जांच मांगी है प्रधानमंत्री जी से कि एनआईए की जांच और जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। और हमें सबसे बड़ी शंका इस बात की है कि कर्नाटका पुलिस ये कहती है कि हमने 2 आरोपियों को पकड़ा है, तो उनको आपने पकड़ा है तो उनकी वो अभी तक जेल में क्या कर रहे हैं, आपने उनको सजा क्यों नहीं दी? इसके विरोध में पूरा जैन समुदाय और अन्य समुदाय मिलकर पूरे देश भर में इसका आंदोलन चला, आज भी चल रहा है। तो हमें इस बात की शंका है कि एक तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि ये निर्मम हत्या जो है कांग्रेस की ही सरकार में क्यों होती है। पहले ये हत्या चंबा में की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।